हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.3 का बेसिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद की जो वीडियो आएगी फ्रेंड्स, उसमें हम इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक फ्रेंड्स हम बेसिक ही नहीं सीखे रहेंगे तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 10.3 का बेसिक देखने होने वाले हैं, और इसके बाद की वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इसके पहले की वीडियो में हम 10.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। उसका जो बेसिक था फ्रेंड्स, उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक हेडिंग देख रहे होंगे, इसमें लिखा है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अदिश गुणनफल क्या, डॉट प्रोडक्ट, मतलब अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी प्रश्न वाली 10.3 है, इसमें हम अदिश गुणनफल के बारे में सीखेंगे। इसके बाद की जो एक्सरसाइज जो 10.4, उसमें हम सदिश गुणनफल के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, दो वेक्टर दिए रहेंगे, उसका हमें यहाँ पर क्या निकालना होता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है। तो ये सब है क्या, तो चलिए यहीं पर हम इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई वेक्टर ए है, ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, और कोई वेक्टर यहाँ पर ये बी है। ये आपका ए वेक्टर है, और यहाँ पर ये बी वेक्टर दिया गया है, ये कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए, जो ये वेक्टर है और यहाँ पर ये जो ये वेक्टर यहाँ पर दिया गया है, इसमें कुछ न कुछ कोण बन रहा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर थीटा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हम थीटा मान लिए हैं। ये वेक्टर क्या है, ए है, ये वेक्टर क्या है, बी है। तो इसका यहाँ पर अदिश अगर हमें गुणनफल निकालना हो, डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर, डॉट लगाएंगे यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कुछ इस टाइप से लिखना है। ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको लिखना है, ये हो गया। वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड आपको लिखना है, ये हो गया। इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा। ये इतना हो गया। मतलब कि अगर आपसे अदिश गुणनफल कहे, दो वेक्टर दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखना है। और जो फ्रेंड्स, इसके यहाँ पर जो भी ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच का कोण कितना होगा, तो यहाँ पर ये होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा जो थीटा होगा, और यहाँ पर पाई से, यहाँ पर पाई से छोटा या फिर पाई के बराबर होगा। इसी में फ्रेंड्स हम इसको चेक करेंगे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप लिख रहे हैं, तो इसको तो आप जानते ही होंगे, ये जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया गया है वेक्टर ए और बी का, क्योंकि इसके पहले की एक्सरसाइज में आप इसको सीख चुके हैं। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो वेक्टर दिया गया हो, उसको डॉट प्रोडक्ट आपसे कहे निकालने के लिए, मतलब कि अदिश गुणनफल, तो आप क्या करेंगे, जो वेक्टर दिया रहेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और यहाँ पर दूसरा वेक्टर जो दिया है उसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जितना यहाँ पर कोण दिया गया है, अगर 50-60 है तो 60 यहाँ लिखेंगे, 30 है तो 30 लिखेंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमें डॉट प्रोडक्ट इसका मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं इसको आपने सॉल्व किया, इसको मान लेते हैं आपने इतने को सॉल्व किया। जब आपने इसको सॉल्व किया, तो आपको यहाँ पर क्या मिला, तो आप कहेंगे जब हमने इसको सॉल्व किया, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो हमें मिल गया, ये क्या मिल गया, 0 मिल गया। और ये क्या है फ्रेंड्स, आपसे हम पहले यहाँ पर बता रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, शून्येतर सदिश हैं, मतलब कि यहाँ पर ये शून्य सदिश नहीं है, ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ इसका मान होगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, इसका डॉट, जब ये शून्य नहीं है, तो इसका यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट शून्य क्यों आया, ये आपको जानना है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट इसका शून्य क्यों आया, इसको समझने के लिए यहाँ पर आपको इसको देखना होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ना तो यहाँ पर जब ये वेक्टर और ये वेक्टर जब ये शून्य नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी शून्य नहीं होगा। तो जब ये शून्य नहीं है, तो क्या ये शून्य होगा, मतलब कि क्या ये 0 होगा, तो यही 0 होगा। तभी फ्रेंड्स, ये अगर 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वैसे भी 0 हो जाता है। तो यहाँ से तो आपको समझ, देखिए फ्रेंड, आपको अगर समझना है तो ध्यान से इसको समझिएगा, नहीं हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये 0 क्यों हुआ है। ना तो यहाँ पर ये वेक्टर शून्य है, ना तो ये वेक्टर शून्य है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी शून्य नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड भी शून्य नहीं है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 0 होगा, तभी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा 0 कब होता है, तो कॉस थीटा 0 कब होगा आप बताइए। तो आप कहेंगे जब थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा। सही है, यहाँ पर जब कॉस थीटा इक्वल टू 90 होगा, तब यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से बनाना चाहें इसको, दोनों वेक्टर को, और इसके बीच में अगर 90 का हम बना दें, तो यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 कब आएगा, समझ में आया, थीटा इक्वल टू जब क्या होगा, 90। यहाँ तक इतना समझ में आ गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जब थीटा 90 है, जब यहाँ पर थीटा 0 होगा तब क्या होगा, जब थीटा यहाँ पर मान लेते हैं हम 0 लेते हैं, तब यहाँ पर ए डॉट बी क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी इक्वल टू होगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए
और मैग्नीट्यूड ऑफ पी ये इतना हो जाएगा। क्यों यहाँ पर कॉस जीरो का मान कितना, देखिए थीटा कितना है यहाँ पर 0 अंश है, तो यहाँ पर जीरो रखेंगे, 1 मिनट, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर इतना ही रहेगा। जब थीटा 90 तब डॉट प्रोडक्ट 0, जब थीटा 0 तब यहाँ पर ये इतना आ जाएगा, मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ये इतना आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 180 भी बोला है, तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। थीटा इक्वल टू जब 180 हो तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा, ये सब क्वेश्चन में आपके अप्लाई होगा, ये आपको ध्यान में देकर चलना है। यहाँ पर ये इतना हो जाएगा और यहाँ पर ये बी वेक्टर हो जाएगा। कॉस 80 का मान कितना होता है -1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो इसको आपको माइनस को यहाँ पर रख लेना है। अगर मान लेते हैं फ्रेंड्स दोनों वेक्टर सेम ही हो, मतलब कि अगर वेक्टर ए हो और इसी का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, वेक्टर ए इसी का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, तब ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर इसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए। मतलब कि यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो वेक्टर यहाँ पर ऐसे कुछ लिखे हैं, तो यहाँ पर एक वेक्टर ये जो दिया गया है ये वेक्टर ए है, यहाँ पर ये वेक्टर ए है, इसी पर एक वेक्टर और है, तो इनके बीच में कोण कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे कोण ही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर ये भी इसी पर है वेक्टर ए, जो दूसरा वेक्टर ए है वो भी इसी पर है, तो इसमें कोण कितना बनेगा 0 बनेगा। तो 0 बनेगा तो यहाँ पर ए बी था, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लिखें, लेकिन यहाँ पर दोनों है तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 2 बार आएगा, तो उसी का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं, हो सकता है यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो दिया गया है, एक वेक्टर यहाँ पर इस साइड हो, ये ए वेक्टर इस साइड है, और दूसरा वेक्टर यहाँ पर ये कुछ इस साइड है, ये इस तरफ है, तो इसमें कितने का कोण बनेगा, तो आप कहेंगे 180 का कोण बन जाएगा, क्योंकि एक इस तरफ है एक इस तरफ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए और यहाँ पर डॉट माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। केवल माइनस यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इसका दिशा चेंज है, ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर लिखना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कुछ भी दिया गया हो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ये माइनस कब देगा हमें, तो कॉस 180 का मान यहाँ पर रखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 180 कितना हो जाएगा, -1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 होगा तो माइनस यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया, कहीं पर आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसको आपको रटना पड़ेगा, रटना नहीं भूल जाएंगे, केवल यहीं से आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जब थीटा इतना होगा तो क्या लिखेंगे, और जब थीटा 90 0 180 कितना होगा तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको समझ कर चलना है। रटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि रट लिए हैं भूल जाओगे, अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। और मान लेते हैं फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू अगर ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए, मतलब कि जो दोनों वेक्टर दिए गए हैं, जैसे इसके पहले यहाँ पर एग्जांपल लेकर हम आपको बताए थे ना कि यहाँ पर ये थीटा जो है, मान लेते हैं दो वेक्टर यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपको इसका मैग्नीट्यूड भी दिया गया है, तो थीटा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो थीटा यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिख लेना है, लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये हो गया। दोनों का परिमाण लिखेंगे और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तब यहाँ पर हमें कॉस थीटा मिलेगा। लेकिन आप तो बोले से थीटा ज्ञात करने के लिए, तो चलिए यहाँ पर थीटा ज्ञात कर लेते हैं। ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा बटे में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये इतना हो जाएगा। क्या इसको आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद नहीं करना है। यहाँ से देखिए जो ये आपका मेन फार्मूला है, इसी को यहाँ पर पक्षांतर कर दीजिए, कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालना है तो कॉस इनवर्स कर दीजिए, बस वही तो इसमें किए हैं। इसको भी आपको अलग से नहीं याद करना है, केवल आपको एक फार्मूला याद रखना है, वो जो हम आपको पहले ही फार्मूला बता दिए हैं। तो यहाँ पर ये इतना आपको समझ में आया कैसे आपको यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है तो ऐसे यहाँ पर फाइंड करना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं इसके आगे आपको क्या यहाँ पर जानना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको, चलिए यहीं पर लिख देते हैं क्रम विनिमय नियम क्या कहता है यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स आपने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट आपने निकाला है, जो भी आया है उसका वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अगर आपने निकाला है तो आप देखेंगे जितना ये है उतना ये भी आएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, केवल डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होगा, क्रॉस में ऐसा नहीं होगा। मतलब कि दो प्रकार के आप यहाँ पर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, एक अदिश का पढ़ेंगे एक सदिश का पढ़ेंगे। उसमें यहाँ पर डॉट के स्थान पर क्रॉस लिखा होगा, मतलब गुणे का साइन यहाँ पर लगा रहेगा। ठीक है ना, उसमें अलग होता है, वो फ्रेंड्स क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। लेकिन अभी जो सीख रहे हैं फ्रेंड्स इसको ही आप यहाँ पर सीखिए, नहीं तो क्या होता है कि दोनों बताएंगे ना तो
मिक्स हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब दोनों को हम आपको अलग-अलग बताए रहेंगे तो खुद ही आप उसमें डिफ़रेंस पहचान जाएँगे कि कौन किसमें क्या डिफ़रेंस है। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये इतना इस टाइप से आपको लिखना है। तो चलिए आगे एक इम्पोर्टेंट और आपको यहाँ पर समझ लेना है। मान लेते हैं फ्रेंड्स, आपके पास 3 वेक्टर दिया गया है और उनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वेक्टर ए डॉट, यहाँ पर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर इसका अलग निकाल लीजिए और यहाँ पर इसका अलग, मतलब कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्लस वेक्टर ए डॉट यहाँ पर सी वेक्टर, कुछ इस टाइप से आप इसका यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। दूसरा यहाँ पर गुणधर्म यहाँ पर ये है, मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर लेमडा ए वेक्टर है डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से, लेमडा यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपको गुणा करना है, ठीक है ना, लेमडा। तो यहाँ पर ये अगर आप देखें लेमडा, ये कोई यहाँ पर रियल नंबर होगा, तो यहाँ पर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी संख्या हो सकती है। तो आपको अगर गुणा करना है, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है, तो इसको आप चाहे लेमडा को ए से गुणा करिए, चाहे आप लेमडा को बी से गुणा करिए, या फिर दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकाल कर लेमडा को अलग से गुणा कर देंगे, तब भी आपका फ्रेंड्स उतना ही आने वाला है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं, दोनों जितना आएगा फ्रेंड्स उसमें अगर आप लेमडा से गुणा करते हैं, या फिर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पर लेमडा ए से गुणा हुआ है ना, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, वेक्टर ए लिखना है डॉट यहाँ पर लेमडा बी, ये आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिख लेंगे। समझ में आया ना, मतलब कि अगर किसी संख्या, मान लेते हैं लेमडा आपको नहीं समझ, किसी संख्या से आपको गुणा करना है, तो यहाँ पर आप इसमें गुणा कर लीजिए, या फिर आप इसमें गुणा करिए, या फिर फ्रेंड्स दोनों का डॉट निकालने के बाद गुणा कर दीजिए, तब भी सब बराबर ही होंगे। इसमें ये जो दिया गया है इसका अलग यहाँ पर निकाल लीजिए और इसका अलग निकाल लीजिए, या फिर वेक्टर बी और वेक्टर सी को क्या करिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तब भी आपका उतना ही आएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और यहाँ पर सीख लेना है। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से होगा, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू यहाँ पर के कैप डॉट के कैप इक्वल टू, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप निकालेंगे इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है इतना। अगर आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, देखिए अगर सेम सेम रहेगा तो इसका मान कितना, 1। यहाँ पर देखिए आई जे है, जे के है, सब यहाँ पर अलग अलग है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए देखिए इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो चलिए यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर अगर निकालेंगे तो कॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई ए भी है, आई ए भी है। कुछ इस टाइप से अगर हम इसको बनाएं तो यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पर ये जेड है। ये फ्रेंड्स सभी 90 हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये 90 यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर आई कैप क्या है, एक ही दिशा में है, तो मतलब इसके बीच में कोण कितना बनेगा, 0, मतलब 0 बनेगा। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि आप जानते हैं आई कैप क्या है, मात्रक सदिश है, इसका यूनिट कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ पर देखिए आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस टाइप से जे का भी होगा, के का भी होगा। अब यहाँ पर आई जे का आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आई का यहाँ पर ये है, जे का यहाँ पर ये, इसके बीच में कितने का है, 90 का है, तो यहाँ पर कॉस 90 बनेगा तो 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये 0 बनेगा। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा और आगे यहाँ पर सीखना है, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। मान लेते हैं वेक्टर ए है और यहाँ पर तथा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है, यहाँ पर 2 वेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर वेक्टर ए ये दिया गया है और वेक्टर बी यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है। वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप कितना है, इसको जानने के लिए फ्रेंड्स आपको प्रक्षेप मतलब यहाँ पर ये कितना यहाँ पर ढके हुए है, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये कितना है, तो वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप कितना है, या फिर अगर इसी को हम चेंज कर दें वेक्टर ए को यहाँ पर और बी को यहाँ पर, तो वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप कितना है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका फार्मूला क्या है उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 वेक्टर दिए गए हैं, तो यहाँ पर अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप। अगर आपको इसको ज्ञात करना है तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बटे में यहाँ पर जिस पर प्रक्षेप है उसको आपको लिखना है वेक्टर ए।
तो यहाँ पर देखिए अगर इसका हम अपोजिट बनाएँगे तो यहाँ पे इसका अपोजिट भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो यहाँ पर आप इसको डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, जिस पर प्रक्षेप हो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर जो भी लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड आपको लिखना है, ठीक है ना? मतलब इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट, तो वही हो जाएगा वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जितना भी 10.3 के लिए यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट था यहाँ पर फ्रेंड्स हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स थोड़ा और डिटेल में बताना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे भी फ्रेंड्स जितना डिटेल में बताना था हम आपको बता दिए हैं। अगर अगर आपको अब भी लगता है कि थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहिए तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है, उस पर फ्रेंड्स हम वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।